डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है जी गॉसेस लॉ। हम यहाँ पे गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट, इसका प्रूफ और इसकी सिर्फ एक एप्लीकेशन आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बिना हम फौरन से चलते हैं गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट में क्या कहता है? कहता है जी, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। मतलब कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसमें जितना भी चार्ज मौजूद है, अगर हम उस चार्ज को 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमें फ्लक्स हासिल होता है। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी भी एरिया से बाहर आ रही हैं वो प्रोपोर्शनल है चार्ज इनक्लोज्ड के। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स राइट करें तो हम इसको कुछ यूं राइट करते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इट्स मीन फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। 1 over एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। फाई ई को हम नाम देते हैं टोटल फील्ड लाइंस का, जो कि उस सरफेस एरिया से बाहर की तरफ आ रही हैं, और क्यू जो है वो चार्ज इनक्लोज्ड है। जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो ये इसका प्रूफ है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक आर्बिट्रेरीली डिफरेंट पोजीशंस पर एक क्लोज्ड सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए। कंसीडर किया इस सरफेस को जिसमें डिफरेंट पोजीशंस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया Q1 से लेकर Qn तक। अब Q1 का फ्लक्स phi1, Q2 का फ्लक्स phi2, इस तरह से Qn तक का फ्लक्स phi n आ गया। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट अगर आप फ्लक्स को डिफाइन करना चाह रहे हो तो phi e इज इक्वल टू Q1 over एप्सिलॉन नॉट। ये हमने टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज इनक्लोज्ड पर और एक मीडियम के ऊपर। तो यहाँ पे मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट आया, वैल्यूज को पुट किया तो ये हमारे पास फाई ई का आंसर आया। स्टूडेंट, इस पूरी इक्वेशन में से हमने 1 over एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया तो Q1, Q2, Q3 अप टू सॉन Qn तक ये चार्जेस आए। इसी से नेक्स्ट हमने Q1 से Qn तक चार्जेस को नाम दिया कि ये टोटल चार्ज है जो इनक्लोज किए हुए है कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस। इस बिहाफ पर हम यहां पे ये नाम देते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू टोटल ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू टोटल ओवर एप्सिलॉन नॉट के रिस्पेक्टिव ये हमारा मैथमेटिकल प्रूफ हो चुका है। इसी से नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पे चलते हैं। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस जो यहाँ पे ये है वो ये है कि हम डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशंस के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला काम तो हम ये है कि गॉसियन सरफेस को टेक करेंगे, कंसीडर करेंगे एक ऐसी सरफेस जो क्या होगी, इमेजिनरी होगी, क्लोज्ड होगी, और उस पॉइंट पर कंसीडर की जाएगी जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो इस तरह की क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करेंगे और फिर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करेंगे डेफिनेशन की मदद से, और फिर गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, वो भी हम गॉसियन सरफेस पे ही अप्लाई करेंगे, और एट द एंड हम रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे जो फ्लक्स और लॉ से और डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से आए होंगे। इसी को स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इन स्टेप्स को और कैलकुलेट करते हैं फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं हम इनसाइड ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर के लिए। तो हमने सपोज किया कि एक होलो चार्ज है
जिसका रेडियस r है और उसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इमेजिन किया, सेकंड स्टेप था इमेजिन करना होता है गॉसियन सरफेस को। गॉसियन सरफेस हमने फॉर्म ऑफ स्फीयर कंसीडर की और यहाँ बताया कि r प्राइम उसका रेडियस है जो कि उसके एक्चुअल रेडियस से क्या है जी, लेस देन r है। ये आप डायग्राम से देख सकते हो कि इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। अगर मैं गॉसिस लॉ अप्लाई करूं तो इट्स मीन मुझे क्या हासिल होता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस वो क्या है जी, जीरो, क्योंकि गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज्ड ही जीरो है। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन चलूं तो हमने पढ़ा था फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ए के। स्टूडेंट, एक हमारे पास लॉ है और एक हमारे पास डेफिनेशन का रिजल्ट है। इन दोनों को इक्वेट किया, कंपेयर किया तो हमें हासिल क्या होता है कि 0 इज इक्वल टू E डॉट ए। अब अगर E डॉट ए का रिजल्ट 0 है तो यहाँ पे तो ये तो बात कन्फर्म है कि एरिया 0 नहीं है। फिर इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर E0 है। E0 का कंक्लूजन ये निकला कि इंटीरियर जो होता है होलो चार्ज मैटर स्फीयर का वो फील्ड फ्री रीजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ऑपरेटर्स इस एक स्फीयर के अंदर परफॉर्म करते हैं या आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई ऑपरेटर्स है, उसको हम वहां प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो शील्डेड है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर ई जो है वो 0 होती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।